तीन रिलेशन पढ़ना है। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सतुल्य संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन मतलब संबंध, और ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध। ये संबंध तीनों जिसमें एक साथ रहता है, जिस भी रिलेशन में, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध। मुख्य रूप से ये तीनों पढ़ना है। इस तीनों आ गया तो ये इक्विवेलेंस ऑटोमेटिक आ गया। आप देख लीजिए, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक समुच्चय ले लेते हैं कोई, ए बराबर 1 2 3। उदाहरण के लिए ले लीजिए 1 2। ये एक सेट है, समुच्चय है। अब इस समुच्चय के द्वारा दिखाएंगे। अब देख लीजिए, स्वतुल्य कब होगा? तो फॉर ऑल, सभी अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बिलोंग्स टू सेट ए कोई सेट मान लिए, ये इसका अवयव। अब इसमें देख लीजिए क्या होगा, ये कंडीशन होना चाहिए फॉर ऑल मतलब सब के लिए, जितना भी है टोटल। इसका एग्जांपल बाद में लेंगे। इसमें ए और ए कंडीशन याद रखना। अब देख लीजिए, इसमें यदि इस रिलेशन सम्मित कब होगा? ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी अवयव बिलोंग्स टू आर है, तो बी और ए भी बिलोंग्स टू कितना? रिलेशन। आर मीन्स रिलेशन। यदि रिलेशन में ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? कहलाएगा। अब देख लीजिए ट्रांजिटिव के लिए, यदि ए बी एवं बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों हैं, तो इसी रिलेशन में ए सी बिलोंग्स टू आर। ए बी है और बी सी दोनों है उस रिलेशन में, तो ए सी भी होना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। अब देख लीजिए, इसकी एग्जाम्पल की सहायता से हम दिखा रहे हैं। जैसे इसके रिलेशन के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सो देखिए, इसके अवयव क्या है? 1 2 3। यहाँ फॉर ऑल मतलब सब अवयव के लिए ए और ए, पहला अवयव जितना है उतना ही दूसरा अवयव भी होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 और 1 होगा। फिर ये 2 है तो 2 और 2 होना चाहिए। 3 है तो 3 और 3। इसमें से कोई भी एक नहीं रहा, सपोज दैट ये 2 है तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। फॉर ऑल मतलब सब के लिए, जितना भी अवयव है सब के लिए शर्त होना चाहिए 1 2 2 3 3 4 रहता तो 4 4 होना चाहिए। अब सम्मित के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल, यदि उस रिलेशन में ए बी है तो उसी रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। अब इससे ले लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए, यदि इस रिलेशन में 1 2 है तो इसी रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। यदि इस रिलेशन में 2 3 है में 3 2 भी होना चाहिए। तो ये कौन रिलेशन कहलाएगा? सम्मित रिलेशन। सम्मित का ये एग्जाम्पल है। 1 2 है तो 2 1 भी। यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन तो इसी रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए। अब देख लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, ए बी और बी सी दोनों बिलोंग्स करना चाहिए। अब देख लीजिए इसके लिए भी रिलेशन ले लेते हैं। ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड ले लेते हैं। ये स्वतुल्य हुआ, ये और ये संक्रामक के लिए। देख लीजिए ए बी और बी सी, इसी रिलेशन से एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि इस रिलेशन में 1 2 है और 2 3, 1 2 2 3, तो इसी रिलेशन में 1 3 भी होना चाहिए। ए बी तो बी सी, तो फिर कितना? ए और सी भी है। तो उसी प्रकार 1 2 तो 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो रिलेशन होगा ये संक्रामक रिलेशन होगा। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम इस अध्याय का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक जो है एक्सरसाइज 12th का, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक समुच्चय है, इसका मान 1 से लेकर और 14 तक है, और ये रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, ये रिलेशन है। इस समीकरण को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3x = y। अब इसकी सहायता से अब देख लीजिए ये रिलेशन कैसे एक्सप्लेन, अब इस रिलेशन, अब देख लीजिए ये रिलेशन
तो हम यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे। x के लिए पहला x का मान, दूसरा y का मान, तो x की जगह यदि हम 1 लिखें तो 3 एकम 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि 2 रख दिए x का वैल्यू तो 3 दूनी y का वैल्यू 6 हो जाएगा। यदि हम 3 रख दिए तो 3 तिया 3 रखे तो 3 तिया 9, y का वैल्यू 9 हो जाएगा। ये x और ये y। फिर हम कितना रख रहे हैं? 4, तो देख लीजिए 4 रख रहे हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हम 5 रख रहे हैं तो 5 तिया 15, लेकिन 5 नहीं रख सकते। यदि 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, जो कि यहाँ कहाँ तक है इस समझ में भी, अब 14 तक, तो इसीलिए उतना ही होगा। 5 नहीं रख सकते। 6 भी नहीं रखेंगे, देख लीजिए 6 रखेंगे 6 का 18 हो जाएगा, जो कि 18 इसमें वैल्यू नहीं है। 14 है, 14 के भीतर ही लेना है x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू। अब देख लीजिए ये रिलेशन बन गया। अब ये चीज, ये पहला सतुल्य है, नहीं है। सतुल्य क्यों नहीं है? सो देख लीजिए, सतुल्य होने के लिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R मतलब ये रिलेशन सतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? सो देख लीजिए, इसका अभी अब 1 1 से 1 1 2 2 डॉट 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 कहाँ तक, ये सब जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कोई भी रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता है। देख लीजिए ना, इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, इसमें कोई है ही नहीं। इसीलिए ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। अब देख लीजिए दूसरा साइमेट्रिक लीजिए है, 1 3 है तो इस बोले थे इससे रिफ्लेक्सिव, और साइमेट्रिक के लिए भी ए बी तो बी है, तो 1 3 है तो 3 1 है, देख लीजिए कहीं नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे R जो है R इज नॉट साइमेट्रिक। ये रिलेशन साइमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? तो 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इम्प्लाइज दैट 3 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 3 है तो 3 1 जो है इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता है। अब जैसे देखिए ट्रांजेटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजेटिव नहीं है। 1 3 है तो 3 9 है, देख लीजिए 1 3 तो 3 9, तो 1 9 है इसमें नहीं, यहाँ लिख लेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका में अब देख लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन, प्लस 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। उसमें शर्त था रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी 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 सी सी होना चाहिए, साइमेट्रिक के लिए ए बी तो बी ए नहीं था, ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना साइमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजेक्टिव। 1 3 और 3 9, देख लीजिए 1 3 और 3 9 था, तो 1 3 है, 1 9 है, 1 9 नहीं है, या ट्रांजेक्टिव भी नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख लीजिए एक्स वाई सच दैट y बराबर x+4 तथा x का जो है वैल्यू 4 से छोटा, x लेस देन 4। x का वैल्यू कौन कौन होगा से देख लीजिए 1 2 3, 4 से छोटा। अब इस रिलेशन को देख लीजिए, लिख लीजिए x का वैल्यू ये सब है, यहाँ हम पुट कर x का वैल्यू 1 रखते 1 रखेंगे तो 4 1 5, y का वैल्यू 5 है। यदि 2 रखेंगे देख लीजिए तो 4 2 6, 2 रखे तो 6 है, 3 रख दिए 3 और 4 8। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं, सतुल्य के लिए क्या ए, सममित के लिए ए बी तो बी ए होना चाहिए, संक्रामक के लिए ए बी बी सी है रिलेशन में तो ए सी भी होना चाहिए। अब देख लीजिए इसमें है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है। पहला ये हो जाएगा आर जो है सतुल्य
नहीं है, ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। अब क्यों नहीं है सो देख लीजिए, 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा। इसके लिए ए होना चाहिए, दोनों अभी बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब प्रांत और परिसर दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए नहीं है, तो इसीलिए इस सतुल्य नहीं। अब सम्मित देख लीजिए, 1 5 तो 5 1 है नहीं, और सम्मित भी अब देख लीजिए, और सम्मित नहीं, ए बी तो बी ए होना चाहिए। अब देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्यों नहीं है, तो 1 5 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में 1 5 है, 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं है, इसीलिए यह सम्मित नहीं है, सम्मित के लिए होना चाहिए। अब देख लीजिए तीसरा संक्रामक के लिए 1 5 तो 5 कुछ है नहीं, है ही नहीं, और संक्रामक नहीं है। अब देख लीजिए इसी रिलेशन के आधार पर लेंगे, बराबर x + 5, संक्रामक क्यों नहीं है, तो 3 अब ये देख लीजिए, इसका अब कारण 1 5 बिलोंग्स टू R, 5 रिलेशन में है, ए बी है तो बी सी, तो 5 रखेंगे तो क्या होना चाहिए, x की जगह 5 4 9, तो 5 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी होना चाहिए लेकिन नहीं है, ए बी तो बी सी, बी सी मतलब क्या, यहाँ पर ये बी का काम कौन कर रहा है, 5, तो 5 रखे तो 5 4 9। अब देख लीजिए इम्प्लाइज दैट, अब इसके बाद 9 रखेंगे तो 9 और 4 13, तो ये जो 9 और 13 भी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं है, तीनों होना चाहिए, ए बी बी सी और ए सी, तो ए बी बी सी ए सी, ए और सी होना चाहिए, तो ये भी इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब जो ये है न स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक, तीनों में से कोई भी नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए पहला का तीसरा क्वेश्चन। अब ये देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 पहला का तीसरा है, ये समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, ये रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स। अब देख लीजिए इसमें इसका रिलेशन इसके आधार पर ले लेते हैं, y जो है भाज्य है किससे, x से। अब एक से देखिए सम लगेगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएगा, 1 से 2 में भी लगेगा, 1 3 भी 1 4 भी 1 5 भी और 1 से तो सम में भाग लगेगा, लिख लीजिए। अब देख लीजिए 2 से 2 का रिलेशन 2 से होगा ही, 2 का रिलेशन 3 से नहीं होगा, 2 का 4, 2 से 2 भाग लगेगा, 2 से 4 में लग जाएगा और 2 से 6 में लग जाएगा, ये भी रिलेशन हो गया। अब देख लीजिए 2 का तो हो गया, अब 3 का, 3 से 3 में लग जाएगा, 3 से 3 में, 3 से 4 5 में नहीं लगेगा, 3 से किस में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा। अब 3 का भी हो गया, अब 4 का देख लीजिए, 4 का 4 में लग जाएगा और किसी में नहीं लगेगा। अब देख लीजिए 5 का 5 में लग जाएगा और किसी में नहीं लगेगा, 6 का भी 6 में लग जाएगा और किसी में भी नहीं लगेगा, ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में देख लीजिए पहला हमको क्या दिखाना है, स्वतुल्य, जो स्वतुल्य है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6, ये टोटल होना चाहिए, एक भी नहीं रहेगा तो नहीं होगा, टोटल है। यहाँ हम लिख देंगे और रिलेशन जो है स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है तो देख लीजिए इसका कारण, 1 1 2 2 डॉट 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 6 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, इस रिलेशन में ये सब है, सब समान अवयव वाला, इसके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि स्वतुल्य सब था। अब देख लीजिए अब दूसरा क्या दिखाना है, इसको
सम्मित है कि नहीं, एक एक, और देख लीजिए एक दो है तो दो एक है, कहीं देखिए नहीं है, एक ही नहीं है तो और आगे देखना ही नहीं। तो आर जो है सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक दो बिलोंग्स टू रिलेशन, एक दो रिलेशन में है लेकिन दो एक कहीं नहीं है। देख लीजिए दो एक डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, तो एक दो है तो दो एक भी होना चाहिए जो कि नहीं है रिलेशन, इसीलिए ये सम्मित नहीं है। देख लीजिए तीसरा संक्रामक, एक दो तो दो दो ले लेते हैं, तो एक दो, हाँ एक दो है। चलिए अब अगला ले लेते हैं, एक तीन तो तीन तीन ले लेते हैं, तो एक तीन तो एक तीन भी है, एक चार तो चार चार तो एक चार भी है। अब देख लीजिए एक तीन तो एक तीन, एक तीन तो तीन छः तो एक छः, हाँ एक छः भी है इस रिलेशन में। अब देख लीजिए एक पाँच तो पाँच पाँच, एक पाँच तो पाँच पाँच तो एक पाँच भी, तो एक पाँच है ही। इसके बाद देख लीजिए एक पाँच और पाँच के साथ कुछ नहीं, एक छः तो छः छः है, तो छः कॉमन ले लेंगे फिर भी तो एक छः बचेगा, एक छः भी है, इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक भी है। अब उसका आप देख लीजिए, तो आर जो है संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। अब देख लीजिए इसके लिए क्या है, कोई भी एक ले लेते हैं, तो एक दो एवं, एक दो ले लिए। अब लिख लीजिए दो चार ही ले लेते हैं, दो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देख लीजिए कौन, एक और चार होना चाहिए, एक चार बिलोंग्स टू रिलेशन, एक ये इसमें एक और चार भी, इसीलिए ये क्या है, संक्रामक है। स्वतुल है, सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। जिसमें ये तीनों रहेगा, शुरू में ही बताए हैं, उस जब तीनों एक साथ रहेगा तो तुल्यता समझते हैं, जो स्वतुल भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। ये दो है, स्वतुल और संक्रामक। ये देख लीजिए ये तीनों कोड आपको याद रखना पड़ेगा। इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका जेड समुच्चय है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। अब जैसे देख लीजिए, पहले हम देख लेते हैं ये स्वतुल्य है कि नहीं। एक्स वाई है तो एक्स और एक्स ले लेते हैं, सच दैट एक्स माइनस एक्स बराबर कितना, जीरो। तो जीरो पूर्णांक, जीरो पूर्णांक है। यदि यहाँ y लेंगे तो y माइनस वाई बराबर जीरो, वो भी पूर्णांक होगा। z माइनस जेड भी जीरो पूर्णांक होगा, इसीलिए r जो है वह स्वतुल्य है। क्यों? तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल, सभी मान के लिए। अब देख लीजिए दूसरा सम्मित के लिए, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई पूर्णांक है, तो इम्प्लाई वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सब। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन, तो दो माइनस तीन बराबर माइनस एक, तीन दो, अब देख लीजिए तो तीन माइनस दो एक, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। रिलेशन किस पर था, पूर्णांक पर था, तो दोनों पूर्णांक हुए, इसीलिए ये क्या होंगे, आर जो है
आर सम्मित है। अब देख लीजिए तीसरा ट्रांजिटिव भी होगा। x माइनस वाई पूर्णांक है, y माइनस जेड पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देख लीजिए इसके लिए एक 3 और 3 4 इम्प्लाइज दैट 1 और 4 ले लेते हैं। अब देख लीजिए 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3, ये सभी क्या है, पूर्णांक। ये पूर्णांक पर रिलेशन है, तो ये सभी x माइनस वाई पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक शून्य सभी हो सकते, कुछ भी लिए देख लीजिए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो कोई भी शब्द तो पूर्णांक आ रहा है। रिलेशन ये है शर्त इसमें जो पूर्णांक होना चाहिए, तो सभी पूर्णांक आ रहे हैं, तो ये क्या है, इसीलिए r जो है संक्रामक है। r मीन्स ये जो रिलेशन है संक्रामक है, ये स्वतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रामक है। जो रिलेशन तीनों होता है उसको कौन क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। ये तुल्यता, ये एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है।